Good morning, students. Today we are going to start 12th chapter of Maths, the unitary method. First of all, we will read about unitary method. What is unitary method? This method of finding the price of the number you need from the price of given number by first finding the price of a unit or one इज़ कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। देखेंगे इसमें क्या है। ये मेथड है फाइंडिंग द प्राइस ऑफ, जैसे मान लीजिए हमें 4 बुक्स का प्राइस पता करना है ना। नंबर ऑफ प्राइस ऑफ नंबर यू नीड, आपको जितना पता करना है फ्रॉम द प्राइस ऑफ गिवन नंबर्स। और मान लीजिए दे रखा है 6 बुक्स का प्राइस। कितने का दे रखा है? 6 बुक्स का दे रखा है और हमें पता करना है 4 बुक्स का। ठीक है ना। क्या है दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइस ऑफ नंबर यू नीड, हमें पता जितने का पता करना है फ्रॉम, किससे पता करना है? द प्राइस ऑफ अ गिवन नंबर जो दिया हुआ है उससे। गिवन नंबर क्या है? 6। हमें पता करना है 4 बुक्स का। जैसे मान लीजिए 6 बुक्स की कुछ प्राइस दे रखी है कि इतने रुपीज़ की 6 बुक्स आई हैं। हमें पता करना है कि 4 बुक्स कितने रुपीज़ की आएंगी। तो बाय फर्स्ट, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता करना होता है? बाय फाइंडिंग द प्राइस ऑफ अ यूनिट और वन, कि एक बुक की क्या प्राइस होगी। एक बुक ही नहीं, मतलब कोई भी एक आइटम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 7 का दिया हुआ है, अगर हमें 4 का निकालना है या 3 का निकालना है तो सबसे पहले हम 1 का निकालेंगे, उसके बाद 3 का निकालेंगे। ठीक है ना। ये होता है यूनिटरी मेथड कि मतलब पहले एक यूनिट का हम निकालते हैं, उसके बाद हम जितना हमें चाहिए उसका फाइंड आउट करते हैं। तो उसे कैसे करते हैं अब ये डिस्कस करेंगे। सपोज यू बाय 4 एक्सरसाइज बुक फॉर ₹80। अगर मान लीजिए आपने 4 एक्सरसाइज बुक खरीदी 80 रुपीज़ की, है ना। देन तो सबसे पहले हम 1 का पता करेंगे और उसके बाद पता करेंगे हमें जितना पता करना है ना। देन द प्राइस ऑफ 1 एक्सरसाइज बुक, देखिए 4 एक्सरसाइज बुक की दे रखी है हमें और 1 की निकालनी है। जब हमने आपको बताया था कि जब हमें नंबर ऑफ आइटम्स की दे रखी है ज़्यादा की और हमें 1 की फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड। जितना दे रखा है उसको जितने बुक्स का है, कितनी बुक्स का है ये? 4 बुक्स का। तो 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 बुक की पता चल जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमने 80 को 4 से डिवाइड किया तो आया 20। द प्राइस ऑफ 1 एक्सरसाइज बुक इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 4 बुक्स डिवाइडेड बाई 4। 4 बुक की जितनी प्राइस है उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1 बुक का प्राइस। अब हमारे पास 1 बुक का है और हमें जितनी बुक्स का भी निकालना है उससे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए हमारे पास पता है 1 चॉकलेट 5 रुपीज़ की आती है, तो 7 चॉकलेट कितने की आएंगी? 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। इसी तरह से प्राइस ऑफ 1 थिंग दिया हुआ है, उसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं? गिवन, जितने भी गिवन है उसे नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ थिंग्स से। जैसे हमने 4 एक्सरसाइज बुक की कॉस्ट से डिवाइड किया 4 को, तो हमें 1 बुक की कॉस्ट पता चल गई। अब हम इसके आगे की प्रोसेस करेंगे। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ 1 पेस्ट्री, अगर एक पेस्ट्री की कॉस्ट है 20, है ना। अगर हमें पेस्ट्री लेनी है 4, कितनी पेस्ट्री लेनी है? 4। तो उनकी प्राइस बताइए। तो द प्राइस ऑफ 1 पेस्ट्री मल्टीप्लाई 4। 1 पेस्ट्री की कितनी थी? 20, उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। आई बात समझ में। जब हमें ज़्यादा की दे रखी है और 1 की निकालनी है तो हम डिवाइड करते हैं, और जब 1 की दे रखी है और ज़्यादा की निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? एक बार हमें डिवाइड करना होगा क्योंकि जितने की दे रखी है पहले उससे 1 का निकालेंगे हम, और फिर जितना हमें पता करना है उसकी फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से हम करते हैं इसे। नेक्स्ट अब देखेंगे इसके आगे। आज आपका होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ पेज नंबर 108 इन बुक। ये बुक में करने, कैसे करने हैं अब देखेंगे एक बार। जैसे एक एग्जांपल है हमारे सामने, अ बॉक्स ऑफ 12 पेंसिल। 12 पेंसिल हैं, उनकी कॉस्ट है 24, है ना। तो सबसे
तो हमें बताना है 4 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, है ना। तो देखिए सबसे पहले 1 की निकालेंगे हम, तब 4 की निकालेंगे। तो 1 की निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है 12 की कितनी है 24, तो 1 की कितनी होगी 24 को डिवाइड करेंगे, कितने की थी ये 12 की, है ना, जितने की थी उससे डिवाइड करना है ना। 1 की अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो जितनी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी थी 24, कितने आइटम्स की थी 12 आइटम्स की, तो 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो एक पेंसिल की कॉस्ट हो गई 2। अब 1 की हमें कॉस्ट पता चल गई 2, तो 4 की कितनी होगी, 4 पेंसिल की कॉस्ट होगी 2 मल्टीप्लाई, जब 1 की 2 है तो 4 की कितनी होगी 8। इस तरह से ये आपको ये करना है। जैसे कि 2 kg पोटैटोज़ की कॉस्ट कितनी है 26, तो 1 kg की कितनी होगी, यहाँ पर 1 kg की निकालनी है, तो 26 डिवाइडेड बाई कितने kg के हैं ये 2 kg का। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 26 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। यहाँ आ गया हमारा 13 रुपीज़। कितना रुपीज़ आया 13। अब हमें 6 kg की निकालनी है, 1 kg की थी 13, तो 6 kg की कितनी हो जाएगी 13 6, वो आप यहाँ करेंगे 78। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने। सो डू क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन तक करने हैं आपको इन बुक में कंप्लीट करना है आपको। सो do practice of unitary method and complete up to question number 5 in your book. Thank you.